स्टूडेंट्स। अजी अभी तक हमने आज देखा कि 19वीं 20वीं सदी में जो समाज सुधार आंदोलन हुआ, उसी कड़ी में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है और उनके द्वारा किस प्रकार ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है, उसके बारे में आपको बताया गया है। अब हम कुछ 19वीं 20वीं सदी में जो समाज सुधार आंदोलन हुआ वो किस किस मुद्दों पर हुआ, जिसमें हम सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा हुआ, कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयों के बारे में चर्चा करेंगे जो समाज में फैली हुई थी। तो उन्हीं सब का आज इस हम 19वीं 20वीं सदी में जो समाज सुधार आंदोलन का एक खाका सामने दिखाई दे रहा है, इन सब के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। इसमें देखा गया है कि जैसे जीवन के प्रति आधुनिक शिक्षा, विवेक, दया और विज्ञान पूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के फलस्वरूप भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, जैसा हम स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय या विवेकानंद के बारे में देख सकते हैं। ये सब चीजें उनके द्वारा लागू की गई थी, जिसमें ये शब्दावली आई थी: आधुनिक शिक्षा, विवेक, दया और विज्ञान। ठीक इन्हीं कारणों से 19वीं और 20वीं शताब्दियों में समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सुधारक थे ही, उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं श्री गणेश किया था, और वो हम सती प्रथा के रूप में देख सकते हैं। शीघ्र ही समाज सुधार धार्मिक सुधार का आवश्यक अंग बन जाता है और सभी संप्रदायों में, अर्थात हिंदुओं में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी, और मुसलमानों में पारसियों और सिखों, सभी में ये देखने को हमें मिलता है। C.H. हिमसाद ने हिंदू समाज में समाज सुधार का विश्लेषण करते हुए भारतीय समाज सुधार के इतिहास में 3 प्रक्रमों का वर्णन भी किया है। पहला था उसमें कि जब सुधारकों ने दृढ़ धर्म बंधनों से बंधे व्यक्तिगत रूप से विद्रोह किया। यह अवस्था राजा राम मोहन राय के काल में 1880 ईस्वी तक चली। तो ये हम 19वीं सदी का काल इसमें देख रहे हैं कि जो पहली एक अवस्था थी कि पूरी तरह से हमारा जो धर्म था वो ऐसे जकड़ा हुआ था और व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और पहल जो करता है वो राजा राम मोहन राय करता है। दूसरी अवस्था हम देखते हैं बहराम जी मालाबारी और भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के प्रयत्नों के फलस्वरूप ये समाज सुधार आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर आया। यानी कि उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक राष्ट्रवादी रूप धारण करता है अगली अवस्था में। और तीसरी अवस्था तब आती है जब समाज सुधार को राष्ट्र की आत्मा के जागरण के संग ही जोड़ दिया गया और इसे 20वीं शताब्दी के उग्रवादी नेताओं के कार्य से संबद्ध किया गया। तो ये अब बड़े स्तर पे आ जाती है, और जो भी राजनीतिक दल थे उस समय, उदारवादी थे, उग्रवादी थे, तो उग्रवादियों ने इस चीज को कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जोड़ कर देखा है। तो हम C.H. हिमसाद ने जो हिंदू समाज में धर्म सुधार का विश्लेषण किया, उसको 3 रूपों में हम देख सकते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध को देख सकते हैं। अगला फिर मध्यकाल जो 19वीं और 20वीं शताब्दी का बीच का काल था, बहराम जी मालाबारी और राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो भी हुए। और तीसरी अवस्था में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पे उग्रवादी संगठन थे, उन लोगों ने इस चीज को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया। एक चौथी अवस्था भी जोड़ी जा सकती है कि जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में समाज सुधार भारतीय समाज के सर्वोत्मुखी पुनर्जीव का भाग बन गया। तो ये आखिर में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी भी, हम चाहे वो दलित उत्पीड़न हो, अछूतोद्वार द्वार हो, इन सब चीजों के बारे में काफी काम करते हैं। समाज सुधार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और पुरुषों और महिलाओं के सबके हित के लिए त्याग की भावना जगाना था। प्रथम प्रश्न ये था कि स्त्रियों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाए, अर्थात सती प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा बंद की जाए, विधवा विवाह को लोकप्रिय बनाया जाए, पर्दा प्रथा को समाप्त किया जाए, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध और अवसर भी दिए जाए, उन्हें आर्थिक क्षेत्र में अग्रसर होने और आत्मनिर्भर बनने के अवसर दिए जाए, और अंत में उन्हें वोट देने का अधिकार देकर भारत के राजनीतिक जीवन में उसको सहयोगी बनाया जा सकता है। दूसरा, समाज सुधार का मुख्य केंद्र जो था वो हिंदू समाज में जाति पाति के बंधन और शूद्रों और विशेषकर अछूतों के प्रति दुर्व्यवहार,
इसका एक कारण कहा जा सकता है। इन दोनों प्रश्नों में से पहला प्रश्न मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हमारे प्रयत्नों का मुख्य केंद्र बना रहा, और दूसरा 20वीं शताब्दी में विशेषकर राजनीतिक रूप के कारण ये सब चीजें हम देख सकते हैं। तो ये समाज सुधार के कुछ उद्देश्य थे। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला आता है सती प्रथा। सती सती का एक शाब्दिक अर्थ है पवित्र साध्वी स्त्री। ये उस पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता था जो अपने पति के संग शाश्वत और निर्विघ्न रूप में जन्म जन्मांतर तक रहना चाहती है, और इसके प्रमाण के रूप में उसकी चिता में अपने आप को जला देते थे। भारत में अकबर और पेशवाओं जैसे प्रबुद्ध शासकों ने इस क्रूर प्रथा पर कुछ रोक लगाई। यद्यपि कंपनी प्राय भारतीय धर्म प्रथाओं के प्रति तटस्थता की नीति अपनाती थी, परंतु फिर भी कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हास्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को सीमित करने के प्रयत्न किए, और सती बनने के लिए विवश करने, विधवाओं को मादक पदार्थ देने, गर्भवती स्त्रियों को और 16 वर्ष की आयु से कम में सती बनने से रोकने आदि के प्रयत्न भी किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस क्रूर बलि के समय पुलिस अधिकारियों का उपस्थित होना आवश्यक बना दिया गया, ताकि लोग स्त्री को सती होने पर विवश नहीं कर सके। परंतु ये सभी प्रयत्न अपर्याप्त और असफल रहे। उसके बाद आता है राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने इस प्रथा पर एक महान प्रहार प्रारंभ किया, और 1833 ईस्वी में एक चार्टर के नवीनीकरण पर संसद में होने वाले वाद विवाद पर दृष्टि रखते हुए कंपनी के डायरेक्टरों ने विलियम बेंटिंग को यह सुझाव दिया कि इस प्रथा को बंद कर दें। 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं का जीवित जलाना बंद कर दिया गया, और न्यायालयों को आज्ञा दी कि वे ऐसे मामले में सैदोष मानव हत्या के अनुसार मुकदमा चलाए और दोषियों की दंड दे। पहले यह नियम केवल बंगाल के लिए था, लेकिन फिर 1830 ईस्वी में मुंबई और मद्रास पर भी लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार ये प्रथा समाप्त होती है, यद्यपि इक्का दुक्का मामले तो फिर भी होते रहे। तो सती प्रथा जो एक साध्वी स्त्री के रूप में जिसका वर्णन हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, और हम पहला उदाहरण हम देख सकते हैं कि 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में भानुगुप्त की सेनापति थे गोबराज की पत्नी, जब भानुरूप शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी क्षति होती है। तो पहला हम इतिहास में ये एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद ये परंपरा चलती आ रही थी, और आखिरकार विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में इस पर कानून बनता है, जो पहले बंगाल और बाद में मुंबई और मद्रास तक लागू कर दिया जाता है। अगला हम देख सकते हैं कि शिशुवध, एक अन्य क्रूर प्रथा जो विशेषतः बंगालियों और राजपूतों में प्रचलित थी, शिशुवध की। यदि बालिका शिशुओं को एक महान आर्थिक भार समझकर उसको शैशव काल में हत्या करना, दहेज के भार से डरकर और किन्हीं अन्य कारणों से कन्याओं का विवाह नहीं करने की स्थिति में समाज तथा धार्मिक दृष्टि से भी वे पाप के भागी बनते थे। इस प्रकार शिशुओं को मादक पदार्थ देकर अथवा भूखा रखकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। महाराणा रणजीत सिंह के पुत्र दलीप सिंह ने उल्लेख किया है कि उसने स्वयं अपने नेत्रों के सामने देखा कि उसकी अपनी बहनों ने को बोरी में बंद करके नदी में फेंक दिया गया। ये एक बड़े शासक के स्तर पर भी ये घटना को देखने को मिल रही है। तो आम लोगों में तो शायद काफी बड़े स्तर पर प्रचलन में थी। भारतीय और अंग्रेजी प्रबुद्ध व्यक्तियों ने इस घृणित प्रथा की बहुत आलोचना तथा निंदा की थी, और अंत में 1795 के बंगाल नियम 21 और 1804 के नियम 3 से शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर मान लिया जाता है। भारतीय रियासतों के रेजिडेंट्सों को भी कहा गया कि ये रियासतें में इस कुप्रथा को बंद करने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसके पश्चात 1870 में कुछ और कानून भी इसको बंद करने के लिए बनाने पड़े। तो शिशु हत्या, जिसमें मुख्यतः बालिका हत्या जो गर्भावस्था में जिसका वध कर दिया जाता था कि बाद में किसी प्रकार का भार नहीं पड़े, और उस पर प्रयास किए गए और काफी कुछ उसके कानून बनाए गए। अगला देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति और बाल विवाह पर निषेध। सती प्रथा और शिशु हत्या को बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरती है। उनके लिए विधवा होने की अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने सकारात्मक कार्य करना भी आवश्यक था। ब्रह्म समाजियों ने विधवा विवाह के प्रश्न पर वाद विवाद भी किया था, और उसके पश्चात ब्रह्म समाजियों में इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया।
इसमें सबसे प्रमुख कार्य संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के आचार्य श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मान सकते हैं विधवा पुनर्विवाह में। उन्हें पुराने संस्कृत और वैदिक उल्लेखों से ये सिद्ध किया कि वैद विधवा विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने लगभग 1 सहस्त्र हस्ताक्षरों से अनुमोदित एक प्रार्थना पत्र भारत सरकार को भेजा और अंत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। पश्चिमी भारत के प्रोफेसर डी.के. कर्वे और मद्रास के वीर सालिंगम पट्टुलु ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किए। प्रोफेसर कर्वे ने, जो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक भी थे, विधुर होने पर 1893 में स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किया। उन्होंने हिंदू विधवाओं के उद्धार के लिए विशेष प्रयत्न भी किया। वे स्वयं विधवा पुनर्विवाह संघ से सचिव बनाए गए। उन्होंने पूना में 1899 में एक विधवा आश्रम भी स्थापित किया, जिसमें उच्च वर्ण की विधवाओं को अध्यापिका, डॉक्टर और नर्स बनाकर उनके जीवन में एक नया उत्साह भरने का प्रयत्न किया गया था। अंत में 1906 में बम्बई में भारतीय स्त्री विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाती है। यद्यपि 1872 में एक कानून द्वारा, जिसे प्राय सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया और बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई, परंतु यह हिंदू, मुस्लिम तथा अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अतः एक पारसी सुधारक जो था B.M. मालाबारी, उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, जिससे 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1930 में शारदा अधिनियम द्वारा विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 14 और युवकों की न्यूनतम आयु 18 निश्चित कर दी गई। तो इसमें B.M. मालाबारी का प्रयत्न काफ़ी, शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर से होती है, लेकिन B.M. मालाबारी का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, जिसमें 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित करवाना और उसमें आयु निर्धारित कर दी जाती है और अंत में एक अधिनियम बना दिया जाता है, शारदा अधिनियम 1930 का। वो इसके लिए न्यूनतम आयु 14 और 18 निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं कि स्त्री शिक्षा 19वीं शताब्दी में हिंदू में एक मनगढ़ंत जनश्रुति प्रचलित थी कि हिंदू शास्त्रों में स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं है और शिक्षित स्त्री को देवता लोग वैधव्य का दंड देते थे। इसमें सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारकों के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो, कि ईसाई धर्म से प्रचारक किस प्रकार आए थे, क्यों आए थे, लेकिन वो पहले लोग थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा स्थापित की थी। परंतु वास्तविक कार्य श्री J.D. बैटन, जो शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, उसने किया था। उन्होंने 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय भी स्थापित किया था और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल में कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंधित रहे थे। बम्बई में एल्फिंस्टन संस्थान के विद्यार्थी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रदूत बन गए थे और उन्होंने विद्यार्थियों का पुस्तकालय और वैज्ञानिक सभा की भी स्थापना की थी। 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के पत्र में भी स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बहुत बल दिया गया था और कालांतर में स्त्री शिक्षा स्त्रियों की दशा सुधारने का एक प्रमुख अंग बन जाती है। तो शुरुआत ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा स्त्री शिक्षा के रूप में की जाती है, तरुण स्त्री सभा से, और बाद में फिर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, खूब बालिका शिक्षा पर ध्यान देता है, कॉलेजेस खोले जाते हैं और बाद में तो चार्ल्स वुड के समय तो इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया था। इसके बाद एक बुराइयों के रूप में देखते हैं दास प्रथा का अंत किस प्रकार होता है। भारत में यूनानी, रोमन अथवा अमेरिकन निग्रो प्रकार की दासता कभी भी नहीं रही। भारत में दासों को हम बंधुआ मजदूरों से तुलना कर सकते हैं। भारत में दासों से अधिक मानवतापूर्ण व्यवहार होता था, जिसका पाश्चात्य देशों में कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इस विषय में एक बार चल समिति ने भी लिखा था कि भारत में दासों को घर के बच्चों के समान माना जाता था और वे अपनी स्वतंत्रता के स्थान पर अपनी दासता में अधिक प्रसन्न जीवन व्यतीत करते थे। उत्तर भारत में प्राय घरों में काम करते थे और दक्षिण भारत में प्राय कृषि में सहायता देते थे तथा यूरोपियन लोग दासों के साथ उग्र निर्दयता से व्यवहार करते थे, जिस प्रकार यूरोप में है। तो हम देख सकते हैं कि दासों की जो स्थिति थी बजाय यूरोपियन कंट्रीज के भारत में ठीक थी। 1833 में अंग्रेजी साम्राज्य में दासता समाप्त कर दी जाती है
और 1833 के चार्टर अधिनियम में एक नया धारा जोड़ दी जाती है जिसमें दास्ता को शीघ्रता से समाप्त करने को कहा जाता है। और अंत में 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रति कर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए जाते हैं। हालांकि बंधुआ मजदूर तो अभी तक भी यहाँ चलती आ रही है। तो ये कुछ सुधारक थे, आप 19वीं सदी में देख सकते हैं। उसके बाद 20वीं सदी में कुछ सामाजिक सुधारक हुए और अखिल भारतीय और प्रादेशिक स्तर पर बहुत सी संस्थाएं भी इस उद्देश्य से खोली गई, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे 1887 भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना करते हैं। 1903 में बम्बई समाज सुधारक सभा की स्थापना होती है। मद्रास में बाद में एनी बेसेंट एक हिंदू सम्मेलन स्थापित करती है और सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ भी स्थापित किया जाता है। तो 20वीं शताब्दी के सामाजिक सुधारक आंदोलन में मुख्यतः प्रारंभिक स्तर पर ये सब चीजें होती है। स्त्रियों ने स्वयं भी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार कि पहली बार अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई है, तो वो 1926 में है और स्त्रियों के अधिकारों के लिए खोली गई थी। इस प्रकार दलित जातियों ने स्वयं अखिल भारतीय दलित जाति सभा और अखिल भारतीय जाति संघ की स्थापना की। तो यहाँ पर अब लोग जागरूक होना शुरू कर देते हैं और विभिन्न संगठन स्थापित किए जाते हैं 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में। उसके बावजूद देखते हैं कि कुछ सामाजिक बुराइयां जैसे भिक्षावृत्ति और शराब पीना, और उसके बाद देखते हैं कि इन सूत्रों की अवस्था भी ठीक नहीं थी, उनको सुधारने का महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है और बाद में महात्मा गांधी इसको आगे बढ़ाता है। उन्होंने पर्दा प्रथा की भी निंदा की थी। अखिल भारतीय महिला संघ ने पर्दा प्रथा को बुरा कहा था। महात्मा गांधी ने स्त्रियों को पर्दे से बाहर आकर राष्ट्रीय आंदोलन, चरखा कातने और धरने में भाग लेने के लिए भी कहा था। 1930 के महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था और जेल में भी वो जाती है। एक विदेशी पत्रकार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि इस आंदोलन से कुछ और भी प्राप्त अगर नहीं हुआ तो केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता तो जरूर प्राप्त हुई है। और ये कृत्य वास्तव में एक बहुत अच्छा यह माना जा सकता है कि पहली बार बड़े स्तर पर स्त्रियां आंदोलन में बाहर निकलती है गांधी के नेतृत्व में। जब मुस्लिम लीग के प्रयत्नों के फलस्वरूप दलित वर्ग को पृथक स्थान देने का प्रस्ताव किया गया तो कांग्रेस तथा अन्य हिंदू संस्थानों ने इन्हें अपने मध्य रखने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए। 1928 में कांग्रेस ने भी इस विषय में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि जाति प्रथा हिंदू जाति के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा है, अतः उसे समाप्त किया जाना जरूरी है। उसके लिए अंतर्जातीय भोज, अंतर्जातीय विवाह आदि होनी चाहिए। छुआछूत जैसी बीमारियां हैं वो समाप्त होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इन सभी प्रयत्नों को अनमना माना और गांधी जी की कड़ी आलोचना की और स्वयं बौद्ध बन गए और अपने मित्रों को भी बौद्ध बनने के लिए उसने कहा। तो यहाँ पे कुछ टकराव होता है सामाजिक, कुछ जो आंदोलन होते हैं उसमें भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को अवैध घोषित कर दिया गया और दलित वर्ग के लोगों के लिए केंद्रीय तथा राज्य विधानसभाओं तथा सरकारी सेवाओं में स्थान सुरक्षित रखे गए। तो बाद में संवैधानिक स्तर पर भी इसमें प्रायोरिटी दी गई कि दलित वर्ग को स्थान दिया गया और उनके लिए सुधार किए गए। तो हम देख सकते हैं कि दलित वर्ग भारतीय राजनीतिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, तो उनके संविधान में कुछ अधिकार निश्चित यहाँ कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ सामाजिक बुराइयां थी 19वीं 20वीं सदी में, जिसको समय समय पर रहते पहले व्यक्तिगत रूप से, बाद में सामूहिक रूप से, सामूहिक संगठन के रूप में और फिर भारतीय संविधान के द्वारा प्रस्ताव रखकर दलितों के उत्थान की जो भी बात है, तो ये समय समय पर कुछ बुराइयों को दूर किया गया और बाद में आधुनिक भारत में इनसे काफ़ी कुछ निजात भी मिली, लेकिन कुछ बुराइयां आज भी हमारे समाज में चलती आ रही है जिसका सुधार करना बहुत महत्वपूर्ण है।